सबसे मेन आपका क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्यों मेन है? सॉफ्टवेयर निर्देश और प्रोग्राम का एक समूह होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन देता है, आदेश देता है। वह कंप्यूटर को बताता है, किसको बताता है? कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा कार्य कब और कैसे करना है। मेन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जावा, सी लैंग्वेज, डॉट नेट, जावास्क्रिप्ट, एंड्रॉइड और पाइथन आदि। तो सॉफ्टवेयर क्या है, किससे बना हुआ है? तो सॉफ्टवेयर निर्देश और प्रोग्राम का एक समूह होता है जो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। सबको पता है अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर ना हो, ओएस ना हो, तो क्या आपका सिस्टम चलेगा? नहीं। ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी सॉफ्टवेयर है। आपके मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम ये ना हो तो क्या आपका फोन चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सॉफ्टवेयर की जरूरत है। जैसे अभी सभी स्टूडेंट यहाँ पास पेंट पढ़े हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट पेंट पढ़े हैं। कितने लोग पेंट पढ़े हैं? हाथ ऊपर करें। ठीक है, सभी लोग। आपने नहीं पढ़ा? क्यों मुकुल? फिर आप क्यों नहीं हैंड रेस कर रहे हैं? क्लास में बीमारों के जैसे ना बैठिए, एक्टिव होके बैठिए। तो जो सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम किसके थ्रू बनाते हैं? हमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषा का यूज करना पड़ता है, जैसे जावा हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, एंड्रॉइड हो गया, पाइथन हो गया। इन सब से मिला के, इन सब के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करके तब जाके एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार। दो तरीके का सॉफ्टवेयर है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे यूजर के विशेष कार्य को पूरा करने के लिए विकसित किया जाता है। हम अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर में जितने भी ऐप देखते हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ? जो मोबाइल में या लैपटॉप में जितने भी ऐप लोग यूज करते हैं वो सब आपके क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर और क्या हो सकता है? एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये कंप्यूटर पे यूज होते हैं। मोबाइल पे क्या यूज करते हैं आप लोग? फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, डॉक्स, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें यूज करते हैं। ये सब हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन के भी कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर ऑफ ट्रायल सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, नेगवेयर सॉफ्टवेयर, वर्टिकल सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, कमर्शियल सॉफ्टवेयर। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग सभी कंप्यूटर यूजर कर सकते हैं या करते हैं। एग्जाम्पल एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, ये सब क्या है? हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर है। वर्टिकल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर है जिनको किसी विशेष संगठन के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल फैनकल, MIBS, ETC, ये सब क्या है? कैसे काम करता है?
सिस्टम सॉफ्टवेयर में कैसे पहुंच गया? चले, शेयरवेयर क्या है? इन कंप्यूटर को हमें प्रयोग करने के लिए खरीदना पड़ता है, लेकिन खरीदने से पहले कुछ दिन के लिए, कब खरीदने से पहले कुछ दिनों के लिए हम इनका ट्रायल वर्जन, हमें इनका ट्रायल वर्जन दे दिया जाता है। जैसे कोरल ड्रा 21। देखिए ट्रायल वर्जन क्यों दिया जाता है? 10 दिन 15 दिन, कोरल ड्रा पे ज्यादा तक 15 दिन का ट्रायल दिया जाता है। ट्रायल वर्जन इसलिए दिया जाता है कि आप 10 दिन 15 दिन देखे सॉफ्टवेयर कैसा है, काम करता है नहीं करता है। अगर आपको लगा सॉफ्टवेयर अच्छा है तो बाद में आप परचेज कर लेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर महंगा आता है। अगर आप लोग परचेज कर लिए फिर फंस गए तो, इसलिए ट्रायल वर्जन जरूरी है। आप लोग ट्रायल वर्जन जरूर लीजिए। फिर उसके बाद हम आते हैं फ्रीवेयर। ये सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, जैसे वीएलसी, नेरो, ई वीएलसी कहाँ यूज करते हैं हम लोग? म्यूजिक चलाने के लिए, वीडियो देखने के लिए हम वीएलसी का यूज करते हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर अपने साथ अपना सोर्स कोड भी हमें देते हैं। इससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलाव कर सकते हैं, जैसे लिनक्स, लिब्रे ऑफिस, गूगल क्रोम, etc। देखिए ये आपका मेन है। क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं हम? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपको एक सोर्स कोड देता है, जो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे बदलाव कर सकते हैं। जो सोर्स कोड होता है, हम अपने हिसाब से जो हमें जरूरत हुआ वो हम अपडेट करके इसका यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कमर्शियल सॉफ्टवेयर। कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होता है? कितने लोग को पता है कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होता है? कमर्शियल जानते हैं क्या होता है? कमर्शियल पता है क्या होता है? कोई बताएगा कमर्शियल? कमर्शियल सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर को या तो खरीदना पड़ता है, जो लाइसेंस आप लोग बोलते हैं ना उसको, या तो खरीदना पड़ता है या फिर लाइसेंस लेना पड़ता है। एग्जाम्पल एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, ये सब हमें इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, ये फ्री में नहीं मिलता है। कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमें तो फ्री में मिल जाता है। कितने लोग फ्री में यूज करते हैं? नेकवियर सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है भाई? इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इन सॉफ्टवेयर का जब ट्रायल टाइम समाप्त होने वाला होता है तब ये नोटिस देते हैं कि अब इस सॉफ्टवेयर का परचेज कर लीजिए। जो भी आप लोग अभी ऊपर पढ़े थे ना शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, खरीदना पड़ता है। और इसके ऊपर क्या पढ़े थे? इसके ऊपर क्या पढ़े थे? नेकवियर, ये सॉफ्टवेयर शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं। इन सॉफ्टवेयर का जब ट्रायल टाइम समाप्त होने वाला होता है तब एक नोटिस देते हैं कि अब आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लीजिए। एग्जाम्पल विन RR 21। देखिए हर सॉफ्टवेयर का एक समय होता है। अगर आप लोगों ने ट्रायल वर्जन यूज किया है कि 15 दिन के लिए ये ट्रायल वर्जन है, तो 15 दिन जब कंप्लीट होने वाला होता है तो उससे पहले 2 दिन पहले आपको मैसेज आने लगता है कि अब आपका 2 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको रिन्यूअल कर लीजिए, रिन्यूअल नहीं परचेज कर लीजिए। आप पहले ही कहाँ खरीदे कि फिर से खरीदेंगे?
ट्रायल वर्जन यूज कर रहे थे ना, ट्रायल वर्जन फ्री होता है, अभी क्या पढ़ा आपने ऊपर, ट्रायल वर्जन आपका फ्री होता है, लेकिन 15 दिन कंप्लीट होने के बाद अब आप उनको पैसा दीजिए और सॉफ्टवेयर को परचेज करिए। कितने लोग को समझ में आ गया? बस हाँ, ऑटो पे लगा देते हैं। हाँ, अब आजकल क्या करें, ऑटो पे लगाने लगे हैं। यस, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये एमएस वर्ड को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। किसको बोलते हैं? एमएस वर्ड। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? पावर पॉइंट को। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? एमएस एक्सेल को। डेटाबेस सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? एमएस एक्सेस को। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? एडोब फोटोशॉप को। इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? क्रोम को। कौन सा क्रोम? गूगल क्रोम। ग्राफिक सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा। फिलहाल हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर की बात करें तो दो होता है, कोरल ड्रा और इलस्ट्रेटर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की बात करें तो वीएलसी। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर की बात करें तो टर्बोसी, कोड ब्लॉक, जेडीके। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो टैली और बीजी। टैली और बीजी, इन दोनों का काम अकाउंटिंग के लिए होता है। ये सब हमारे क्या है? सॉफ्टवेयर है। सभी स्टूडेंट को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आ गया? हैंड रेज करिए, कितने लोग को समझ में आया? उमैरा आ गया? ओके, चलिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना और मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सबसे प्रमुख सॉफ्टवेयर होता है। इसकी मदद से कंप्यूटर स्टार्ट चालू होता है। इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट भी हो सकता है। इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डेवलप किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बैकग्राउंड से में चलता है और खुद ही कंप्यूटर के सभी कार्य को मैनेज करता है। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैं आप लोग को एकदम इजी लैंग्वेज में बता दूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। जब आप लोग पहली बार कोई सिस्टम को, कोई कंप्यूटर को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें जो भी फीचर होते हैं, जैसे पेंट हो गया, एमएस नोटपैड हो गया, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो पहले से होता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। पेंट, नोटपैड, वर्डपैड और कंट्रोल पैनल, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आप लोग मोबाइल, अगर लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास नहीं है, आपने नहीं परचेज किया है, तो आप लोग मोबाइल परचेज किए होंगे। मोबाइल जब परचेज करते हैं तो मोबाइल में आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबको अलग से इंस्टॉल करते हैं और अनइंस्टॉल करते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है। जब भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आ जाता है, फिर बाद में आप उसको अनइंस्टॉल करना चाहे तो अनइंस्टॉल नहीं होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम इंस्टॉल और अनइंस्टॉल का कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सबसे प्रमुख सॉफ्टवेयर होता है। इसकी मदद से कंप्यूटर स्टार्ट होता है। इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप, कंप्यूटर में नहीं है, तो
कंप्यूटर आपका स्टार्ट भी नहीं होगा, चलेगा भी नहीं। सभी स्टूडेंट को समझ में आया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये इसको हम अलग से ना तो इंस्टॉल कर सकते हैं और ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये पहले से होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलता है और खुद ही कंप्यूटर के सभी कार्य को मैनेज करता है। जो अभी मैं चला रही हूँ, इसके बैकग्राउंड में पूरा सिस्टम का काम चल रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप लोग ओएस बोलते हैं, फॉर्मवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सब क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप लोग इस चार्ट को बना लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सारा खेला किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा है। एक सेकेंड, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच, किसके किसके बीच, सबसे मेन है सिस्टम सॉफ्टवेयर है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करने का काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। इसको समझिएगा आप लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, सीपीयू, सीपीयू आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर है नहीं है? अब चलिए ठीक है, साइकिल चलाना आता है सबको, साइकिल तो आपके पास है और साइकिल में आपकी जो टायर है, टायर में हवा नहीं है, तो आप लोग चला पाओगे? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ चला लेंगे। कितनी देर के लिए आप चला पाओगे? कुछ देर के लिए। चलिए बाइक है आपके पास, बाइक में पेट्रोल नहीं है, हाँ वो तो चलेगी ही नहीं। और बिना बाइक के आप लोग, आपको बाइक से ही चलना है, ठीक है, बिना पेट्रोल के बाइक चला के दिखा दिए, या तो आपके पास पेट्रोल है और बाइक नहीं है तो बिना बाइक के आप लोग बाइक चला के दिखाइए। पॉसिबल है? नहीं है ना। वैसे यहां पास है कि अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते हैं। कितना है आपके पास हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर नहीं है, तब भी हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को हमें यहाँ नीड है। किसकी किसकी? हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर के भी। तो अब हार्डवेयर में क्या हो गया? सीपीयू, और सॉफ्टवेयर में क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा हमारे पास, तब तक हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है। वो केवल एक डिब्बा रहेगा, डिब्बा का डिब्बा, ठीक है। फिर उसके बाद सबको समझ में आ गया कि नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा समय हो गया है, अब कल मैं आप लोग को बताऊंगी आगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट आप लोग को कल बताऊंगी, और पढ़ के आइएगा सभी स्टूडेंट। पहले पूछूंगी, उसके बाद फिर आगे क्लास लूंगी।